प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, प्राप्ति, भुगतान एवं आय व्यय खाते, जिसमें हमने पढ़ा कि गैर व्यापारिक संस्थाएं एवं पेशेवर व्यक्ति क्या होते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों द्वारा हिसाब रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों के हिसाब की पद्धति क्या है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आगम शोधन खाता, प्राप्ति भुगतान खाता क्या है। आगम शोधन खाते को प्राप्ति भुगतान खाता भी कहते हैं। इसे वर्ष के अंत में या एक निश्चित अवधि के पश्चात बनाया जाता है। यह एक वास्तविक खाता है तथा रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। यह रोकड़ बही की भांति वर्ष के प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ एवं बैंक शेष दर्शाता है। वास्तव में खाता रोकड़ बही का सारांश है, जिसमें पूंजीगत व आयगत प्राप्तियों तथा भुगतानों में भेद न करते हुए, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो या पूर्व से संबंधित हो, या आने वाले वर्ष से संबंधित हो, समस्त रोकड़ बहियां प्राप्तियां डेबिट की ओर बाईं ओर एवं समस्त रोकड़ क्रेडिट के भुगतान क्रेडिट की ओर दाईं ओर संक्षिप्त वर्गीकृत करके अर्थात अलग अलग शीर्षकों में विभक्त करके लिखे जाते हैं। विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान के आंकड़े रोकड़ के मासिक योगों में से यदि रोकड़ बही विश्लेषणात्मक स्तंभ वाली है तब, या खाता बही से ज्ञात किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग प्राय सभी संघों, क्लबों, सोसाइटी आदि के कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। कार्टर के अनुसार आगम शोधन खाता रोकड़ पुस्तक की भांति रोकड़ी व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण या सारांश है, जो विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है तथा जिसमें प्रारंभिक एवं अंतिम शेष भी सम्मिलित है। आगम शोधन प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषता। पहला, वास्तविक खाता। यह वास्तविक है। इस खाते को तैयार करते समय वास्तविक खाते के नियम लागू होते हैं। दूसरा, समस्त प्राप्तियां एवं भुगतानों का लेखा। इस खाते में डेबिट पक्ष की ओर समस्त प्रकार की प्राप्तियों एवं क्रेडिट पक्ष की ओर समस्त भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वह पूंजीगत हो अथवा आयगत हो, तथा चालू वर्ष से संबंधित हो अथवा आगामी या गत वर्ष से संबंधित हो। तीसरा, आरंभ में रोकड़ शेष लिखना। इस खाते में आरंभ में डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम रोकड़ एवं बैंक शेष लिखा जाता है, उसके बाद अन्य लेखे लिखे जाते हैं। केवल नगद व्यवहारों का लेखा। इस खाते में केवल नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, चाहे वह चालू वर्ष से संबंधित हो अथवा पिछले वर्ष में हो या आने वाले वर्ष में हो। पांचवा, अप्राप्य आय तथा अदत्त व्ययों का लेखा न होना। यह खाता रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। इस खाते में प्रथम चालू वर्ष में प्राप्त समस्त प्रकार की आय एवं भुगतान का लेखा किया जाता है, अतः अप्राप्य आय एवं अदत्त व्ययों एवं ह्रास आदि का लेखा नहीं किया जाता। नंबर 6, लाभ हानि का ज्ञान न होना। इस खाते से समायोजन जैसे अदत्त एवं प्रदत्त व्यय, उपार्जित एवं अनुपार्जित आय, संपत्तियों का ह्रास आदि लेखा नहीं किया जाता, अतः इससे वास्तविक लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। चिट्ठा बनाने की आवश्यकता न होना। इस खाते के साथ चिट्ठा बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समस्त पूंजी संपत्तियों की प्राप्ति एवं भुगतानों का लेखा आगम शोधन खाते में ही कर लिया जाता है। अंत में रोकड़ शेष होना।
इस खाते का अंतिम शेष अर्थात दोनों पक्ष के योग का अंतर रोकड़ या बैंक शेष दर्शाता है। यदि आगम एवं शोधन दोनों पक्ष बराबर हो तो ऐसी दशा में अंत में रोकड़ शेष होना। इस खाते का अंतिम शेष अर्थात दोनों पक्षों के योग का अंतर रोकड़ या बैंक शेष दर्शाता है। यदि आगम एवं शोधन दोनों पक्ष बराबर हों तो ऐसी दशा में इस खाते का कोई शेष नहीं होता। नंबर 2, पुस्तपालन का प्रमुख भाग न होना। यह खाता रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप होता है, अतः इसको पुस्तपालन एवं लेखाक्रम का प्रमुख भाग या अंग नहीं माना जा सकता। अब हम पढ़ेंगे आगम शोधन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा सामान्य रोकड़ खाते में क्या अंतर। नंबर 1 है लेखे करना। आगम शोधन एवं प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लेखे प्रतिदिन नहीं किए जाते। सामान्य रोकड़ खातों में लेखे प्रतिदिन किए जाते हैं। लेखों की विधि। आगम शोधन विधि में लेखे तिथि के अनुसार नहीं लिखे जाते, जबकि सामान्य रोकड़ खाता में सभी लेखे तिथिवार लिखे जाते हैं। शीर्षकों के विभाजन। आगम शोधन में समस्त लेखों के उपयुक्त शीर्षकों में से उचित रूप से वर्गीकृत करके लिखा जाता है, जबकि सामान्य रोकड़ खाता में समस्त लेखे विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं, वर्गीकृत रूप में नहीं। संस्था का स्वभाव। आगम शोधन में खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ही बनाया जाता है, जबकि सामान्य रोकड़ में खाता व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। सहायता स्रोत। आगम शोधन में रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है और सामान्य रोकड़ में कच्चे रोकड़ बही से सहायता से बनाया जाता है। संक्षिप्त या विस्तृत रूप। आगम शोधन में रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप है और सामान्य रोकड़ में यह रोकड़ लेन देन का विस्तृत रूप है। बनाने की विधि। पहले में लेखांकन वर्ष के अंत में या निश्चित अवधि के बाद बनाया जाता है, यह रोकड़ बही का सारांश है। और दूसरे में यह वर्ष भर चालू रहता है, पूरे साल बनाया जाता है। शेष निकालना। आगम शोधन खाते का शेष प्रतिदिन निकालकर वर्ष में एक बार निकाला जाता है और सामान्य रोकड़ बही में शेष प्रतिदिन निकाला जाता है। तो ये थे आज का टॉपिक।